हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में देखेंगे संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 2। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या क्या आपको पढ़ा दिया है, ज़रा आप पूछ लेते हैं आपसे क्वेश्चन। आपको याद है कि नहीं? सबसे पहले हमने आपको क्या क्या पढ़ाया। तो सबसे पहले अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, और क्या पढ़ा है, पूर्णांक पढ़ा है और परिमेय संख्या पढ़ा है। तो ये सब पढ़ा है आपको। और एक क्वेश्चन हमने होमवर्क में भी दिया। तो डियर स्टूडेंट, आपने रिवीजन कर लिया होगा, आपने उस चीज़ को याद कर लिया होगा। तो देखिए, याद कर लिए होंगे। तो देखिए, आप सबने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? आप कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ओके, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और सब पर है। ठीक, परिमेय संख्या पर है। क्या 2/0 परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? 3/0 है? नहीं है। बिकॉज क्यू बराबर 0 है, बल्कि क्यू नॉट इजकल टू 0 हम पढ़ाए थे। समझ गए ना? क्यू बराबर 0 है यहाँ पर, लेकिन हम क्या पढ़ाए थे? क्यू नॉट इजकल टू 0 होना चाहिए। ओके, ये सब पढ़ा। और आपको मैंने ये सब पढ़ाए थे कि एक बार फिर से रिपीट कर देते थे। क्या पढ़े थे कल के लेक्चर में? कल के लेक्चर में यही पढ़े थे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, सम, विषम, और क्या पूर्णांक पढ़े थे, परिमेय संख्या पढ़े थे, और उससे कुछ कुछ नोट पॉइंट लिखाए थे। देखो, जो हम नोट पॉइंट जो लिखाते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हम नोट पॉइंट लिखाते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसको आप याद कर लीजिएगा, उसको आप टंग पर बैठा लीजिएगा वो चीज़ को, जो हम नोट पॉइंट में लिखाते हैं। ओके, जो हम नोट पॉइंट में लिखाते हैं उसको कहाँ पर बैठाना है? जीभ पर। ओके, जो हम कल पढ़ाए थे उसको उसको आप याद कर लिए होंगे। तो आज के वीडियो में यही देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच हम परिमेय संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे डियर स्टूडेंट, बताओ क्या निकालेंगे? दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे। ओके, और बस यही दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे। एक बार देख लेते हैं आज का शेड्यूल में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। और देखो, दो संख्याओं के बीच हम क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना सिखाएंगे। और क्या पढ़ाएंगे? और परिमेय संख्या कल पढ़े थे, आज अपरिमेय संख्या पढ़ाएंगे किसे कहते हैं। बस आज का लेक्चर यही रहेगा। ठीक, तो आप पहले चलते हैं कि आज के लेक्चर में जो हम कल होमवर्क दिए थे उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, उसका सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद उदाहरण का क्वेश्चन, एनसीईआरटी के उदाहरण का क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी के उदाहरण का क्वेश्चन देखेंगे। दो उदाहरण का क्वेश्चन वो उसको देखेंगे। और फिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या निकालना सिखाएंगे। ठीक, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलिए। तो पहला होमवर्क किसे का संख्या पद्धति में सब ये सब का कोई काम नहीं है। मेरा कल का होमवर्क क्या था वो पहले देख लेते हैं। तो देखिए, मेरा कल का क्वेश्चन क्या था? प्रथम 50 जो निकाल। तो देखो, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, जैसे प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है? देखो, कल हम प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेके 50 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 50 तक जाएगा। इसको बोलेंगे प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या। ठीक, इसको बोलेंगे प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या। अब बोलेंगे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या। प्यारे बच्चों, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या में क्या क्या आएगा? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या में आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 9 10, ये सब आएगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या। तो प्यारे बच्चों, आप बताइए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या
प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या में क्या क्या आएगा, आप बताइए, आप बताइए, आप अपने कॉपी में लिखिए क्या होता है, लिखिए क्या होता है, लिखिए प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या क्या होता है, लिख लिए होंगे। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या मतलब कि 1 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्या को प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ओके, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 20 तक जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्रथम मतलब कि शुरू से लेके जहाँ तक बोल रहा है, जैसे पर शुरू से लेके जहाँ तक बोल रहा है। अब बोलेगा प्रथम 100, 100 मतलब 1 से लेके 100 तक के बीच, 1 से लेके 100 के बीच संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 99, 100 तक, वहाँ तक लिखना है हमको। अब देखो उसी तरह से एगो आगे आगे जाइएगा ना, आपको ये योग करके आएगा। अब योग करके आएगा, योग करके। अब जैसे 1 से 100 ये सब लिखे, आप बोलेगा कि ये सब को जोड़ने पर कितना आएगा, ये सब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 तक लिखे। अब बोलेगा इस सब को जोड़ने से क्या आएगा, ये सब देखो आप बोलेगा क्वेश्चन में जैसा कि पूछा भी गया। ठीक, तो बोलेगा कि अब ये सब लिख दिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या लिख दें। अब बोलेगा इसको जोड़ने के लिए, जोड़ के मेरे को क्या आएगा, तो जोड़ के मेरे को क्या आएगा, तो देखो जोड़ के क्या, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 जोड़ डॉट 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 प्लस 50 तक जोड़ेंगे। ये सब यहाँ तक को जोड़ेंगे हम, यहाँ तक को जोड़ेंगे। अब हम कितना जोड़बे, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितना, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होते हैं नहीं, ये सब जोड़बे तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए जो है एगो फार्मूला देल गेले, एगो फार्मूला देल गेले, वो फार्मूला हम कल बतेलिए तोरा, n×n+1/2, n×n+1/2। ई मतलब कि प्रथम क्यों बच्चों का मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। क्या बताते, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। मैंने ये बताया प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग वाला फॉर्मूला क्या बताया, ये वाला बताया, क्या बताए थे, n×n+1/2। ये देखो, ये पहला बेसिकली देखो, ये सब क्या लंबा प्रोसेस, हम पहले लिखेंगे फिर उसको जोड़ेंगे, कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। इसी टाइम को कम करने के लिए मैंने एक फार्मूला दे दिया आपको, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग n×n+1/2। तब यहाँ क्या बोला, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग, तो n बराबर 50 रख देंगे हम, n बराबर क्या रख देंगे, 50 रख देंगे। तो n बराबर क्या, 50 × 50 + 1 बटा में 2 से गया 25 बार में। ठीक, 25, 50 1 51, 25 × 51, 25 × 51 करेंगे, यहाँ करते हैं 25 × 51, 25 × 51, 25 से 1 में गए करेंगे गुना, तो 5 आएगा, बचेगा 2, बचेगा 2, 25 5 125, 125 में 2 जोड़ेंगे कितना, 12, 127 आएगा, 12 75 आंसर आ गया मेरा। या फिर ऐसे ही गुना कर लो, 5 1 2 5, 5 5 25, 2 2 5 10, 5 5 2 7, 2 1 12 75, ये आ गया। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग मेरे को क्या आ गया, 1275 आ गया। ठीक उसी प्रकार अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, क्लास में ही देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। आपको सर दे देंगे प्रथम 75 प्राकृत संख्याओं का योग। अब देखो प्रथम 75 प्राकृत संख्याओं का योग करिए, तो आप जल्दी करिए, तो देखते हैं क्या आपका आंसर आता है। करिए, जल्दी करिए, करिए। प्रथम 75 प्राकृत संख्या का योग क्या आएगा, तो क्या आएगा, अब देखो बनाते हैं, अब वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर से वीडियो को रोक कर आप बना सकते हैं। अब देखो इसका सॉल्यूशन लिखें। प्रथम 75 प्राकृतिक संख्या मतलब की होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9
डॉट 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 75 तक जाएगा, मतलब 10 11 12 13 14 15 74 75, यहाँ पूरा नंबर आ जाएगा। उन्हें बोल रहे हैं 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 बढ़ते बढ़ते 75 तक जाएगा। आप बोल रहा है ये सब संख्या ये हो गया। अब फिर बोलेगा इसको जोड़ने के लिए, इसको क्या बोलेगा, जोड़ने के लिए। अब इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम हमने क्या बताया था फॉर्मूला डियर स्टूडेंट, n प्राकृत संख्याओं का योग क्या बताया था, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या बताया, n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पर क्या बोला 75 प्राकृतिक संख्या के योग, तो n बराबर 75 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 75 इंटू 75 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा 75 गुना 75 एक क्या होता है 76, 76/2। अब 76 को काटो, 2 से भागा 76 में देंगे तो कितना से कटेगा बताओ, कितना से कटेगा 38, कितना से कटेगा 38। ये नहीं सोचिए कि हम भूल गए समझ नहीं भूल लियो ना, 2/16 द्वितीय है 6 1 7 76। अब देखो 75 गुना 38 करेंगे और जो आएगा 75 गुना 38 मेरा क्या आएगा 75 और 38, 8 5 क्या होता है 8 5 40 के 0 बकिया 4 8 7 56 56 4 60 600 3 5 15 5 सॉरी 3 5 15 5 बकिया 1 7 21 1 22 0 5 6 2 8 2 28 50 8 5 40 के 0 बकिया 4 8 7 56 600 3 5 15 3 7 21 22 सही है 28 50 है। तो मेरा क्या आ जाएगा 28 50, प्रथम 75 प्राकृत संख्या का योग मेरा क्या आएगा डियर स्टूडेंट 2875 आ गया, सॉरी 28 50 है 2850 आ गया मेरा, ये आंसर आएगा। इसी प्रकार से बनाना है। ओके, तो अब देखते हैं एक क्वेश्चन उदाहरण का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के उदाहरण का क्वेश्चन एक ठो देखेंगे, 3 ठो है उसमें क्वेश्चन, एनसीईआरटी का उदाहरण है। ठीक, यहाँ लिख दो एनसीईआरटी उदाहरण क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हम थोड़ा सा लिख के लाए हैं, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहले सब क्वेश्चन लिख देते हैं। थोड़ा सा उदाहरण नंबर 2। थोड़ा सा 1 मिनट, अब ये हो गया। ये देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 1 है। क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होता है, और ये वाला है, ये वाला पहले एकांकी देखेंगे, पहला देखो क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या, पहला क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होता है। अब देखते हैं, अब देखो पूर्ण संख्या, आप देखो सॉल्यूशन देखते हैं। आपको ये क्वेश्चन है, आपको सही
और गलत में आंसर देना है। सही बात है कि गलत बात है, ठीक। इसको क्या, अगर जो सही होगा तो यहाँ सही लिख देंगे, गलत होगा तो गलत लिख देंगे। यहाँ देखो सही और गलत में ट्रू और फॉल्स आप जानते होंगे, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स मतलब कौन सा कथन, ये जो वाक्य दिया गया है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है 1 नंबर, ये क्या सही है क्या गलत है उसको बताना, इसमें भी गलत है या सही है उसको बताना है, ठीक। समझ गए डियर स्टूडेंट, ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या बताना है हमको, ट्रू और फॉल्स। तो अब देखिए, अब देखो प्रत्येक, अब 1 नंबर का पहले देख लेते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। आप अगर जो समझ गए होंगे तो आप पक्का बता दिए क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या, पहले पूर्ण संख्या क्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। आप देखो प्राकृतिक संख्या क्या, प्राकृतिक संख्या इसको देखो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हो गया ये क्या हो गया प्राकृतिक संख्या, नीचे में इसका मतलब संख्या होता है, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी 8 तक लिखते हैं। क्या अब क्या बोल रहा है, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखो क्या, देखो क्या एक प्राकृतिक संख्या है। अब क्या ये पूर्ण संख्या समझो, ये 1 हुआ तो क्या ये एक प्राकृतिक संख्या मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। 2 मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है। 3 मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है। इसका मतलब कि ये पूरा नंबर तो मिल रहा है, ये पूरा 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 7 8, ये सब तो मिल रहा है। लेकिन बोल रहा है कि प्रत्येक मतलब कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या तो 0 भी है, 0 लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं है। क्या है, पूर्ण संख्या बेटा 0 भी है, पूर्ण संख्या 0 भी होता है, 0 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं है। मतलब क्वेश्चन देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है, ये कथन है, ये सही है या गलत इसको हमको बताना है। देखो क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है। अब बताओ इसको, देखो एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या भी एक है। 2 है तो दो पूर्ण संख्या 2 भी है। 0 लेकिन पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। तो क्या प्रत्येक मतलब सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं। क्या बोलेंगे, नहीं होती है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरा ये तो प्राकृतिक संख्या है, ये तो प्राकृतिक संख्या है। बट क्या है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या समझ, 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3, ये सब पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या ये हुआ। अब बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब ये जो पूर्ण संख्या है प्राकृतिक संख्या भी है। 1 तो इसमें है, 2 तो इसमें है, 3 तो है, 4 तो है, 5 तो है, 6 तो है, 7 तो है, 8 तो है, 9 10 11 12 बढ़ेगा आगे तो वो भी तो आइए जाएगा प्राकृतिक संख्या में। लेकिन 0 जो पूर्ण संख्या में, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं ना है। तो इसी तरह से बोला कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, इसमें क्या बोलिएगा, गलत। क्या बोलिएगा, गलत, गलत। क्या बोलिएगा, गलत कथन है, कथन गलत है। या फिर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है तो गलत लिख देंगे, क्योंकि देखो 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। और बोला कि सभी पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या में होता है तो नहीं होता है। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा का सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको। ये हो गया, ये सब लिखना जरूरी नहीं है, इसको सिर्फ समझाने के लिए आपको बता दिया, आपकी कॉपी में तो लिखा ही होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। देखो परिमेय संख्या, पूर्णांक क्या होता है पहले पूर्णांक समझ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 -1 -2 -3 -4, ये सब क्या हुआ, पूर्णांक हुआ। क्या हुआ, पूर्णांक हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 -2 -3 -4 -4, ये सब क्या हुआ, पूर्णांक हुआ। क्या हुआ, पूर्णांक हुआ। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या जिसे p, कल हम बताए होंगे आप, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख सके, जहाँ p और q एक पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं हो, q 0 के बराबर नहीं हो। ओके, अब देखो प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, -1 -2 -3 0 1 2 3, ये सब क्या हुआ, पूर्णांक हुआ। क्या, आप देखो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। आप देखो क्या -1 हो गया, क्या
यहाँ पर यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ गलती लिखा गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 बढ़ते रहेगा इधर, 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ते रहेगा। अब देखो -1 एक पूर्णांक है, -1 क्या है, एक पूर्णांक है। क्या ये परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या मतलब कि p/q के रूप में लिखना। अब देखो यहाँ -1 है, यहाँ बटाम नहीं कुछ तो 1 देंगे, बटाम नहीं कुछ तो 1 देंगे। अब देखो ये p/q का फॉर्म आया, p/q का फॉर्म आया, p1 भी p, ये जो है ये वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक, और जीरो भी नीचे में नहीं है, 1 है, तो ये परिमेय संख्या हुआ। तो क्या -1 भी परिमेय संख्या हुआ? अब 2 देखते हैं, 2 क्या परिमेय संख्या है? हाँ है। 2 के नीचे में नहीं कुछ तो 1 हो, p/q मतलब बटा के रूप में लिख दिए हैं। यहाँ ई भी पूर्णांक है, और नीचे में जो मेरा है वो 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। समझ गए? 2/1 भी परिमेय संख्या हो गया। क्या छो मेरा परिमेय संख्या है? हाँ है। मतलब कि जितना भी पूर्णांक होता है ना, परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक जो होता है परिमेय संख्या होता है, क्योंकि उसे बटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो वही है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। क्या ये सही कथन है या गलत, बताएं आप। ये तो बता दिए हम, आप सही है कि गलत आप बताइएगा। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट, सही कथन है। ये क्या है, सही है। क्या है, सही है। अब आगे चलते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। क्या बोला? अब देखो क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब देखो परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, मतलब जितना भी परिमेय संख्या वो पूर्णांक होवे है, ये पूछ रहे। अब देखिए सॉल्यूशन। अब 3 नंबर का सॉल्यूशन देखिए। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? अब परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखते हैं, -2 भी है, -3 भी है, 2/3 भी है, 4/7 भी के परिमेय संख्या, 0 भी के, 1 2 3 6 7 8, ये सब भी परिमेय संख्या हो गए। ये सब परिमेय संख्या है। अब देखिए क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी है 8/9 भी है, -6/7 भी, ये भी के परिमेय संख्या। ठीक, अब देखो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? पूर्णांक मतलब कि -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 7 -8 -9, ये सब पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, -8 -9 -7, ये सब की हो गए पूर्णांक, ये सब की हो गए पूर्णांक हो गए, की हो गए पूर्णांक। आ की बोले कि सब परिमेय संख्या पूर्णांक होवे है, मतलब कि सब परिमेय संख्या -1 -2 -3 होवे है, नहीं होवे है, की होवे नहीं होवे। आप देखें 2/3 है, 2/3 आवे है पूर्णांक में, 2/3 तो पूर्णांक नहीं है, भले ही है, -2 है, -3 पूर्णांक है, 1 2 3 पूर्णांक है भी है, परिमेय संख्या भी है। कि ई तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो पूर्णांक नहीं है, तो की होले सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है तो नहीं होगी, क्योंकि देखो 2/3 है, 4/7 है, ये क्या, ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में क्या क्या आता है, -1 -2 -3 -4 0 7 1 8 9 10 कुछ भी आवे छे, लेकिन बटा वाला नंबर नहीं आवे। तो ये सब हो गए, ये सब आ गए, 2/3 आ गए, तो ये सब हो गए। तो की होले प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो बताए करें सर की होते हैं? नहीं। क्या होते हैं? नहीं। क्या होता है? नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो नहीं। क्या बोलिएगा आप? नहीं होती है। अब देखो ये हो गया ख़त्म। अब आपको एक चीज़ बताते हैं। अब आगे बढ़ाएंगे कि अब देखेंगे, अब क्या देखेंगे डियर स्टूडेंट? अब यही देखेंगे, क्या देखेंगे बता क्या देखेंगे? अब यही देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालें। क्या देखेंगे? दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालें, दो परिमेय संख्याओं के बीच। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। नोट करके देखिए, और पहले एगो चीज़ हम नोट करके, परिमेय संख्या निकाले से पहले एगो चीज़ नोट करके तोरा बता दियो, नोट करके लिख ली हम। नोट
देखिए नोट में कि ये बराबर है 2/3 बटा में 5। एकरा तो कैसे सॉल्व करमी 2/3 बटा में 5 कैसे सॉल्व करमी, ठीक कैसे सॉल्व करबे देखिए कैसे सोल्व करें। 5 है यहाँ एक रो बटा में 1 दे दो, यहाँ ने कुछ एक हम लिख सके नहीं से लिख सके। अब ये हो गए पूरा हो गया। अब देखिए कैसे होते, अब देखिए कैसे होते। ये देखें 2 जो है 1 से गुना कर दें, 3 जो है 5 से गुना कर दें सॉल्यूशन के लिए, ठीक। 2 के केकरा से गुना करिए 1 से, 2 के सबसे ऊपर का के सबसे निचला से गुना कर दे, बाकी बाद जे बस तो गुना कर दे, ठीक। तो की हो जते 2 गुना 1 बटा 3 गुना 5 मतलब 2/15। ये समझ गए क्यों हो जते 2/15। ये चीज़ मतलब इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। तो आगे जाए कम ये वाला थोड़ा सा कर बता दीजिए, अगर जो नहीं जाना हमें तो अच्छा है, नहीं जाना होते जो बच्चा नहीं जाना होते सीख लेता को जी, कोई बात थोड़ा, ठीक है। अब देखें, अब देखो क्या 2/3 या फिर 4/9 और 8/7 एकरा कैसे बनेबे, एकरा कैसे बनेबे, एकरा ऊपर से गुना कर दे, एकरा ऐसे गुना कर ऊपर 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 सबसे ऊपर सबसे नीचे वाला गुना कर देबा, बाकी बात जे बस ओकरा गुना कर देबा की हो जते 7 चौके 28 मतलब 4 गुना 7 बटा में 9 गुना 8 तो 7 चौक 28 9 ठी 72 लिख दिले। कटते तो कटा दें, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कटते तो कटा देब। ये वाला समझ गए। आप देखें ऐसे रहते 2 3/5 तब की करबे 2 है यहाँ है बराबर ये जो भिन्न के चिन्ह यहाँ देने बराबर ठीक सिन्हा से नहीं, तब की करबे एकरा में यही करबे कि जो नीचे में जब 5 है 5 एकरा से गुना कर देबे तो 5 दूनी 10/3 लिख दिलिए, एकरा से गुना करके 5 दूनी 10/3 लिख दिलिए। अब देखें बराबर है 6 7/5 है तो कैसे लिखो 6 5 30/7 लिखबे एकरा, खाली मतलब थोड़ा सा क्लियरेंस करे के लिए लिखा रही यही बराबर के चिन्ह यहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ 8/9 है तो की लिखबे एना करके गुना करबे 2 9 18 8/18 ऐसे गुना करबे 2 चक 8 2 9 18 तो की होइले 4/9 आ गए ऐसे कर देबे। इस वाले बेसिकली मतलब गुना करे तोरा हम सिखेलियो। तो प्यारे स्टूडेंट इसका आंसर आप जवाब दीजिए 4/7। ये बराबर के मैन ये हुआ 4/7 8। इसको आप सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए और इसको आप सॉल्व करिए 6/7 8/9 एगो ये हो गया और एगो ये हो गया बराबर में 2/3 ऐसे ये मैन भिन्न हुआ ये 2 हो गया, यहाँ पर 4/3 दे दिए। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करिए तो देखते हैं आप सॉल्व किए होंगे। तो ये वाला ऊपर में ये मैन भिन्न हुआ तो इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4/8 56 क्या होगा 8 56, ठीक 4/8 56 और 6 सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला से गुना करेंगे गुना और इसको इससे गुना करेंगे तो बड़ा भिन्न दे देंगे। जब भिन्न एगो दे देंगे 6 9 54 54 8 7 56 लिख देंगे और जो कटेगा कटा देंगे 27 28 दूनी 56 तो 27/28 27 दूनी 56 28 दूनी 27/28 ये भी कटेगा 2 दूनी 28 दूनी 56 तो 2/28 एक बार और कट जाएगा 14 से कट जाएगा 1/14 14 चौक 56। अब देखो ये है यहाँ पर ये है सबसे नीचे में तो इसको यहाँ पर गुना करें, तो इसको यहाँ पर गुना करेंगे 3 दूनी 6 4 2 3 2 दूनी 3/2। ये चीज़ समझ गई। तो ये चीज़ मतलब बेसिक था थोड़ा सा, जो कोई भी स्टूडेंट नहीं जानते होंगे तो आप सीख गए होंगे कैसे क्या निकालना है। ओके तो अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखते हैं अब देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या हम कैसे निकालें, ठीक। अब देखो हेडिंग में देखो, हेडिंग में दे दो हेडिंग करके दे दो, हेडिंग दे दो क्या देना 2 रुकिएगा थोड़ा सा 2 परिमेय संख्याओं के
बीच परिमेय संख्या निकालना ठीक। क्या हेडिंग है? दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे। ठीक, दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या निकालेंगे? परिमेय संख्या निकालेंगे। 5 बार बोलिए, क्या निकालेंगे? परिमेय संख्या निकालेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच। अब देखो, जैसे बोलेगा, जैसे ए हो गया और बी, ए और बी जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसके बीच में अभी आपको थोड़ा सा कम समझ आएगा, लेकिन जब हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो समझ आ जाएगा। अभी उतना जो बता रहे हैं वो पहले ध्यान से सुनिए। जैसे ए और बी कोई परिमेय संख्या है, तो इसके बीच हम परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तो ऐसे निकालेंगे। परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी बटा में 2 कर देंगे। ए प्लस बी में बटा में 2। अब बेसिकली अभी और थोड़ा सा एग्जाम्पल हम बताएंगे ना डियरेस्ट। अभी तो हमको लगता है कि थोड़ा सा आपको कम समझ आया होगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल बतेबो ना, जब बतेबो थोड़ा समझ आ जाए तो ठीक ना। तो देखो, जैसे ए और बी अगर जो परिमेय संख्या है, तो इसके बीच हमको अगर जो एक परिमेय संख्या निकालना है, तो ए प्लस बी बटा में 2 लिख रहे। अब देख, बस इतने चीज़ का आप समझ, क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल दे बोल तो 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या निकालें। की बोले सॉल्यूशन की बोले 2 और 3 के बीच जो है हमरा एक परिमेय संख्या निकाले ले बोल रहे। ठीक, तो की लिखबे? 2 ही के और 3 के बीच पूछ रहे, तो की लिखबे? परिमेय संख्या बराबर की लिखबे? 2 और 3 के बीच हमारा निकाले ले बोले, तो ए और बी परिमेय संख्या की होता है? ए प्लस बी बटा 2। यहाँ पर परिमेय संख्या लिख दें, परिमेय संख्या ए प्लस बी बटा 2। तो परिमेय संख्या की होते? 2 और 3 के बीच के परिमेय संख्या की हो जाते? 2 और 3 के बीच के परिमेय संख्या होते 2 प्लस 3 बटा 2। तो की 3 2 5 हो जाते, 5 बटा 2 और 2 से भागा 5 में दे कितना हो जाता? या फिर ई भी परिमेय संख्या हो गई। ये परिमेय संख्या है, ये इजे लिखल। आप देखिए परिमेय संख्या है, हाँ, पी बटा क्यू के रूप में लिखबे। पी वो अंश में भी जे ही के, अंश में की के 5 के, 5 की के पूर्णांक की के, नीचे में की है 2 ही के, 2 को हर होले, वो जो 2 ही के 2 मतलब की होले पूर्णांक होले, 2 मतलब की होले पूर्णांक होले, और नीचे में 0 भी नहीं है, नीचे में की है 2 है, एक मतलब की होले ई परिमेय संख्या होले। तो ये हम 2 और 3 के बीच हम एगो परिमेय संख्या निकाल देलिए। ठीक, अब तोरा एगो क्वेश्चन दहियो, एगो 5 और 7 के बीच एक परिमेय संख्या निकाले, कैसे निकालें? 5 और 7 के बीच एक परिमेय संख्या बोल तो निकाले, तो कैसे निकालें? निकाल 5 और 7 के बीच एक परिमेय संख्या। प्यारे स्टूडेंट, आप निकालिए, वीडियो को पॉज करके निकाल लीजिए। अब हम सॉल्व करते हैं। 5 और 7 के बीच परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बटा 2। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। दो परिमेय संख्या के बीच अगर जो आपको परिमेय संख्या निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, ए प्लस बी बटा 2। तो क्या लिखेंगे? 5 प्लस 7 बटा 2। 7 5 क्या होता है? 12। 12 बटा 2 क्या? 12 बटा 2 मतलब छो क्या हुआ? पूर्णांक हुआ। पूर्णांक क्या परिमेय संख्या होता है? हाँ होता है। कि छो है, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है। छो बटा 1 पी बटा क्यू के रूप में लिखे। छो पी मतलब पी का स्थान पर क्या है? छो है। पी बटा क्यू मतलब देखिए छो बटा 1 है ना, मतलब कि पी बाई क्यू के रूप में एक लिखा लिया है ना। ठीक, ये पी का स्थान पर छो है, क्यू का स्थान पर 1 है, तो कि छो एक पूर्णांक है, एक भी एक पूर्णांक है, और नीचे में 0 भी नहीं है, तो ये भी एक की होले परिमेय संख्या होले। तो ये भी निकाल दिलिए, एक परिमेय संख्या निकाल दिलिए हम। 5 और 7 के बीच एक परिमेय संख्या निकाल दिलिए। ठीक, आप देख 5 और 7 के बीच निकाल दिलिए। छो एगो अइले परिमेय संख्या, छो अइले। आप देखें
अब बोल तो 5/3 और 7/4। अब बटा वाला दे को, अब ई भी के परिमेय संख्या, ई भी परिमेय संख्या। बोलतो कि एकरा दोनों के बीच में एगो तोरा परिमेय संख्या फाइंड करना निकालना है, एगो परिमेय संख्या की करबे a+b/2 कर देबे तो परिमेय संख्या बराबर की हो जेते, परिमेय संख्या की हो जेते। पहले यहाँ देबे 2 आ एकरा a+b मतलब एकरा और एकरा जोड़बे 5/3 जोड़ 7/4 ठीक 2। एक एलसीएम लेबे तो कितना होता है 12 होते हैं। 3 चौके 12, 3 चौके 12 4 ले गुना कर देवे 4×5 20, 4 तिया ही 12, 3 बड़ी मिले 3 से गुना करबे 21। 20 और 21 की होते हैं 20 और 21 41 होते हैं। 12 लिख दो 20 और 21 कुछ होते 41 होते 2 होते। आप देखिए यही लिए तोरा बतेलियो ये वाला। अब यहाँ पर लिखबा को जो एक भिन्न में करबे, एक भिन्न में करबे तो की होता 12 से 2 में गुना अथी हाँ 12 से 2 में गुना कर देवे की कर देवे 12 से 2 में गुना कर देवे की हो जाते 41/12 दूनी 24। हम निकाल दिलिए ठीक हो गया। ये वाला सॉरी निकाल दिए हैं अभी 5/3 और 7/4 के बीच एगो परिमेय संख्या निकाल दिए हैं। अब ये जो है ना अब यहीं तक नहीं रुका है, समझ यहीं तक नहीं रुकता। यहाँ तो एक परिमेय संख्या ले निकाल दिलिए कितना ले एक परिमेय संख्या हमारा निकाले खले हम निकाल दिलिए। अब तोरा से पूछतो कि 5 गो 6 गो एक दोनों के बीच 7 परिमेय संख्या निकाली, 8 परिमेय संख्या निकाली, 9 परिमेय संख्या निकाले तो कैसे निकालबे अब देखिए सबसे पहले भिन्न वाला नहीं देखबे, सबसे पहले पूर्णांक वाला देखिए पूर्णांक वाला की होवे ये समझ गए नहीं। तो दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकाले, ये पहले परिमेय संख्या a+b/2 निकाल देवे ठीक a+b/2 से निकाल देवे। अब देख जैसे क्वेश्चन रहता 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले की बोले। अब देखिए 5 को बोले क्या को निकाले बोले 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले बोले। देखिए 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले बोले ठीक। सब यहाँ समझिए सॉल्यूशन जैसे देखिए सॉल्यूशन 2 है 3 है 2 और 3 है तो अगर जो देखिए 2 के बाद कौन अंक आवे अगर जो देखे 2.1 एते 2.2 एते 2.3 एते 2.4 एते 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और 3 ठीक। ये सब जो नंबर है केकर बीच आ रहे 2 और 3 के बीच आ रहे। ये सब जो संख्या है 2 और 3 के बीच आ रहे ठीक। एगो मतलब बता रही 2 और 3 के बीच जैसे मतलब दोनों को डिफरेंस अगर जो एक रहता है डिफरेंस एक रहता है तो हम कैसे निकालबे आसान तरीका से निकाल देवे। जैसे यहाँ 4 और 3 दे देते तो 5 और 4 देते मतलब दोनों संख्याओं के जो डिफरेंस रहता है ना अगर जो एक रहता है अंतर अगर जो एक रहता है तब कैसे निकालना है 2 ही के और 3 के 2 और 3 की संख्या के बीच का ना 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3। अब देखो कि ई दोनों संख्या के बीच ले आ एक बीच बोले 2 और 3 के बीच बोले परिमेय संख्या निकाले और बीच के संख्या ई सब ही गए तो कि ई सब संख्या परिमेय संख्या है चेक कर लेबे 2.1 है क्या 2.1 परिमेय संख्या है। अब देखिए दशमलव है दशमलव भागा उड़ेबे तो एक अंक के बाद दशमलव है तो 10 देवे। अब देखिए 21/10 p बटा q के रूप में लिख दिलिए p/q के रूप में लिख लिए। और देखिए p की जगह पर की है 21 है q की जगह पर की है 10 है तो कि p भी पूर्णांक है 10 q भी पूर्णांक है नीचे में 0 भी नहीं है तो इसको चले पूर्णांक वाले। उसी प्रकार 2.2 है तो उड़ेबे तो 10 है 2.3 है तो उड़ेबे 10 है इसी तरह से के ठीक इसी तरह से अते तो कि एकरा दोनों के सब पूर्णांक होले तब हम की लिखबे। देखें अब हम की लिखबे एक और बेंधत बढ़े अब के बीच परिमेय संख्या के बीच 5 परिमेय संख्या। आप देखिए 2 और 3
के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर 2 और 3 के 5 परिमेय संख्या बराबर की लिख देवे। इक्वल ये होते लेकिन 5 को लिखना है तो लिख देवे 2.1, 2.2, 2.3 कुछ हो लिखना है लेकिन 5 को लिखना है 2.6, 2.7 हो गए। बस 5 को पूछ रहे 5 को जवाब दे लिए। ठीक समझ गए नहीं। अब देखिए एक ओहो विधि से बना सके जे तोरा हम बतैलियो हले a+b/2 करके वो विधि से भी बना सके। ठीक वो विधि से भी बना सके। अब देखिए वो विधि से बन गई है सॉल्यूशन। अब देखिए पहला लिखे प्रथम प्रकृति जे तोरा अच्छा लगो वही कर, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है हमरा खाली निकालना से मतलब है। एक हम थोड़ा कि तोरा सवाल के दौरान कुछ लिखना है बड़ा बड़ा। हम देखिए अपन के जे है ना अपना हमू नमा पढ़लिए ना हमरा के लगल कि पूरा लिखिए परिमेय संख्या में पूरा एकदम हल के लिख लिए परिमेय संख्या कैसे ले पूरा मतलब अच्छा तरह सजा के लिखिए एकदम कुछ सजावाइए वाला चीज़ नहीं है। समझ गए नहीं ना। परिमेय संख्या निकालना है निकाल दिलिए बस। अब देखो प्रथम परिमेय संख्या 5 को निकालना है तो प्रथम परिमेय संख्या अब हम देखें प्रथम परिमेय संख्या कुछ a+b/2 2 है और 3 है तो 2 है और 3 है तो की करबे जोड़बे 2 + 3/2 तो 2 3 कितना हो जाए 5/2। अब देख दूसरा प्राकृतिक संख्या दूसरा परिमेय संख्या निकालना है। दूसरा परिमेय संख्या देखिए कैसे निकालबे 5/2 में एकरा जोड़बे आ भागा कर देवे 2 से a+b/2 सूत्र बार लगेबे लेकिन एकरा में जे है a+b करे एकरा 5/2 + 2 जोड़बे आ भागा 2 दे दे। ई जे हमर आंसर एले ना ई जे आंसर एले वही ओकरे सहायता से निकालबे 5/2 लिख देली 5/2 लिख दिले। यहाँ समझिए 2 ले लिए या 3 ले लिए दोनों में से कुछ ले ले तो समझिए हम 2 ले लिए +2 लिखबे और भागा कर देवे 2 से। ठीक आप ई जे अतै यहाँ 2 नीचे में यहाँ नहीं कुछ तो एक एलसीएम कितना अतै 2 अतै 2 से 2 गेले 1 गेले 5 1 से 2 गेले 2 बार में तो 2 दूनी 4। ठीक 5 4 9 ई बार 2 9/2 एले। अब एक दोनों गुना कर देवे तो 9/4 आ गए। ठीक अब वही करबे। अब तीसरा प्राकृतिक संख्या निकाल। तीसरा प्राकृतिक संख्या आई एम सॉरी बाबू परिमेय संख्या लिखाएंगे प्राकृतिक संख्या लिखा रहा है हमसे थोड़ा सा गलती हो रहा है डियर। ठीक अब देखो अब तीसरा परिमेय संख्या क्या लिखा है दूसरा परिमेय संख्या जो लिखला है लिख दो यहाँ पर और 2 और 3 में से कोई भी संख्या लिख दो कोई भी संख्या कोई मैटर नहीं करता 2 और 3 के बीच के कोई भी संख्या लिखना है हमको। समझो हम 3 लिखे तो पहले अब 2 लिख देते हैं भागा हम 2 से कर देंगे। देखो परिमेय संख्या में अब तो इन की क्वेश्चन तो बना लेमी क्वेश्चन मिला लेमी दोस्तों से आंसर मिलेमी कभी नहीं मिलतो। परिमेय संख्या में जो है ना आंसर जो है ना अलग अलग आवे की आवे अलग अलग क्या है परिमेय संख्या के आंसर जो है अलग अलग आवे। ठीक अब देखिए ये बोले 9/4 है 9 जे लो दूसरा परिमेय संख्या लो यहाँ लिख दें 2 और 3 में से कोई भी जोड़ दें और 2 से भगा दे दें फिर वही तो परिमेय संख्या है। यहाँ से एलसीएम आप चौथा परिमेय संख्या निकालना है। चौथा परिमेय संख्या में तीसरा परिमेय संख्या जो है जोड़बे 2 और 3 में से कोई भी लिख जोड़ दें ओकरा में कोई भी जोड़ कोई भी नहीं सोचे कि नहीं गलत हो जाते नहीं गलत होते 2 और 3 में से कोई न जोड़ दे। ठीक ये हो गए। अब देखिए दूसरा मेथड अब भिन्न वाला बता ये तो हो गए अथी वाला हो गए। अब 11 थोड़ा बता दिए ये सब तो निकाल लें अपने से ये सब तो निकाल लें। अब बोल तो तोरा 10 और 21 के बीच 10 और 21 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाल। ठीक सॉल्यूशन देखें 10 और 21 के बीच 5 परिमेय संख्या की पूछल के हमरा से 10 और 21 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले पूछ तो 10 और 21 के बीच अगर जो हमरा से 5 परिमेय संख्या निकाले पूछ रहे तो कैसे निकालबे देख कैसे निकालबे 10 और 21 के बीच 5 परिमेय संख्या कैसे निकालबे। देखिए सबसे छोटा क्या है 10 है
21 यहाँ निकालबे। 10 और 21 के बीच में कौन कौन नंबर आवे? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। कौन कौन नंबर अले? 10 और 21 के बीच में कौन कौन नंबर अले? ई सब नंबर अले, ई सब नंबर अले, ई सब नंबर अले ना कि ये सब नंबर अले। क्या ये सब ये सब क्या है? पूर्णांक है, एक प्रकार का पूर्णांक है। तो क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ है। परिमेय संख्या है? हाँ है। क्योंकि 11 है तो 11 के बटा 1 भी लिख सकते हैं ना, तो पी बटा क्यू के रूप में लिखो। 12 है नहीं कुछ तो 1 लिखबे न दे, पी बटा क्यू के रूप में लिख दिलिए ना हम, ठीक ठीक बहुत ज़्यादा यूज हो रहा, तनी कम करे पड़तो हमरा एकरा, समझ गए ना। अब देखिए 11 बटा 1 लिख सकिए, 12 बटा 1 लिख सकिए, 13 बटा 1 लिख सकिए, ये सब लिख सकिए। तो कि 10 और 21 के बीच ये सब संख्या होले तो कि परिमेय संख्या है? हाँ है। ठीक, परिमेय संख्या है। तब की करबे? तो 10 और 21 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या बराबर 12, 13, 18, 19, 20 कुछ हो लिख दें। 5 एगो लिखना है तो लिख दिलिए हम बस। अब देख और थोड़ा क्वेश्चन के प्रैक्टिस करावे ये, थोड़ा सा और क्वेश्चन के प्रैक्टिस करावे ये। थोड़ा सा और क्वेश्चन देख। 5 और 7 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले। की बोले ले? 5 और 7 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले ले बोले ले। कितना निकाले ले बोले ले? 5 और 7 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले ले बोले ले। अब कैसे निकलबे? अब देख सॉल्यूशन। 5 और 7 के बीच निकालना है। कि लिखबे? प्रथम प्राकृत संख्या। प्रथम प्राकृत हमरा से काहे बोला रहो रे? काहे बोला रहो? मतलब प्राकृत हमरा याद कर लो ना। चल कोई ना, चल देखो प्रथम परिमेय संख्या। प्रथम परिमेय संख्या हम क्या निकालेंगे? a प्लस बी 5 प्लस 7 बटा 2 की होते? 5 प्लस 7 बटा में 2, 7 5 12, 12 बटा 2 6 बराबर में 6। दूसरा परिमेय संख्या, ई जे अले आंसरवा, ई जे अलो प्रथम परिमेय संख्या में या तो 5 जोड़ के या तो 7 जोड़ के भागा 2 करबे, कुछो भी जोड़बे। 5 और 7 में से कोई भी अंक जोड़ सके। तोरा पास कोई भी अथी नहीं है कि हमरा 5 जोड़ना 7 नहीं जोड़, दोनों में से कोई भी जोड़ सके। की जोड़ सके? दोनों में से कोई भी जोड़ के 2 से भाग हम दे सके। ठीक, समझ गए? अब देख 6 है प्रथम प्राकृत पूर्ण संख्या 6 अति परिमेय संख्या 6 है और 5 और 7 में से कोई भी जोड़ दें। समझिए हम 5 जोड़ लिए और 2 से भागा देते हैं। 6 5 क्या चलते? 11, 11 बटा 2, 11 बटा 2 की परिमेय संख्या है? हाँ है, पी बटा क्यू के रूप में है। हो गए परिमेय संख्या। तीसरा परिमेय संख्या कैसे निकालोगे? तीसरा परिमेय संख्या पहला परिमेय संख्या लिख दिलिए 11 बटा 2। दूसरा पहला परिमेय संख्या लिख दो। फिर 5 और 7 में से कुछ भी लेते तो कुछ भी ज़्यादा तोरा ई नहीं कि 5 लेबे 7 लेबे, कुछ भी लेते, कुछ तो फ्री ही, कुछ हो लेवल फ्री ही कि कुछ हो लेवल फ्री ही। हम 7 ले लिए, समझिए 7 ले लिए। बटाम भाग के साथ देवे 2 से देवे, हमेशा भाग 2 से देवे। एक 2 यहाँ नहीं कुछ तो 1 है 2 और 1 कैल्शियम कितना है? 2 अते, यहाँ पर 2 अते, यहाँ से करबे तो 2 एक बारी में 2 आवे तो 11, 2 बारी में 1 से 2 बार में 2 अते तो 7 दूनी 14, 11 14 की हो जाते? 25 आ जाते। 25 बटा 2 तो 2 गुना 2 करबे तो कितना? 25 बटा 2 दूनी 4, ये आ गए। अब तीसरा परिमेय संख्या लिखा। चौथा और पांचवा परिमेय संख्या तोरा निकालना। चौथा और पांचवा परिमेय संख्या आपको निकालना है। ठीक, हम यहाँ तक बता दिए, तीसरा और चौथा आपको निकालना होगा। ओके, तो अब देखते हैं बटा वाला।
अब भिन्न वाला देखते हैं कैसे निकालें। भिन्न वाला थोड़ा सा लेंदी होने के लिए मेथड नंबर 2 बता दे। भिन्न वाला निकालिएगा ना बहुत लेंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंदी हो जाएगा, मतलब कठिन लगेगा आपको। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बताते हैं आपको। मेथड नंबर 2 बताते हैं। मेथड नंबर 2 बताते हैं। देखो, जैसे 5/4 और 7/3 के बीच बोलेगा 5 परिमेय संख्या निकाले। 5/4 और 7/3 के बीच 5 परिमेय संख्या अगर जो निकालने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना है पता है? आपको क्या करना है? आपको ये करना है, सबसे पहले देखो 5 परिमेय संख्या निकालना है। सॉल्यूशन में कितना निकालना है? 5 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक, कितना निकालना है? 5 परिमेय संख्या। तो प्यारे स्टूडेंट, अगर जो 5 परिमेय संख्या देखो, परिमेय संख्या निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, परिमेय संख्या कैसे निकालें क्वेश्चन में भी पूछ देगा। ठीक, तो के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले। ठीक, तो देखो कितना परिमेय संख्या निकालेंगे? 5। n बराबर हम मान लेते हैं कि 5, n बराबर 5 मतलब कि n मतलब कि 5 प्रकृत संख्या हमको निकालना है। ठीक, n बराबर हमको 5 कितना प्रकृत संख्या निकालना? 5, n बराबर 5। ठीक, आप देखो n में एक बढ़ा के लिखना है, मतलब n+1 लिख देना है, n+1। ठीक, n+1 में कितना? 5+1 मतलब क्या? 6। तो n+1 मतलब 5 परिमेय संख्या निकालना है, n बराबर 5 दे दिए, n+1 करके लिख दो, n+1 6 आया, ये करके लिख दो। ठीक, अब देखो 5/4 और 7/3 ऐसे करके आपको लिखना है। अब देखो मेथड नंबर 2 है। ठीक, मेथड नंबर 2, M2 मतलब मेथड नंबर 2 है। अब देखो, अब इसमें क्या करना है? अब 5/4 7/3 लिख दिए। अब हमको करना है कि हर को समान करना है। क्या करना है? देखो हर मतलब क्या? नीचे वाला, भिन्न के नीचे वाला पार्ट, भिन्न के नीचे वाला पार्ट। हर, अब देखो यहाँ हर में क्या है? 4 है, यहाँ हर में क्या है? 3 है। ये दोनों हमको बराबर करना है। तो कैसे बराबर करेंगे? कैसे बराबर करेंगे? इसको बराबर करने का एक आसान तरीका है। इसका हर से इसमें गुना कर दो ऊपर नीचे, इसका हर से इसमें इसका हर से इसमें गुना कर दो ऊपर नीचे से, और इसका हर से इसमें कर दो ऊपर नीचे से गुना। समझ में नहीं आया? चलो देखते हैं, करके देखते हैं। देखो 5/4 है। ठीक, इसका हर से इसमें गुना कर दे, गुना 3 करेंगे 12 आ जाएगा। समझो, अभी इस 3 से गुना करें, यहाँ 12 आ जाएगा। 4 है तो यहाँ गुना करेंगे 4 आएगा, 4 3 12। अब देखो भिन्न में अगर जो आप कुछ भी गुना करते हैं तो ऊपर नीचे आपको गुना करना। आप 3 गुना कर दिए ना, यहाँ भी 3 गुना करिए। ठीक, और यहाँ गुना 4 किए हैं तो यहाँ भी गुना 4 करिए, क्योंकि अब काट के तो यही आ जाएगा ना, और जिसको काटिएगा तो यही पार्ट आ जाएगा, तो हमको कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसलिए 3 है, 3 और 7 गुना 4 4। अब देखो दोनों का जो है अथी बराबर होगा। 5 तिहाई 15/4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15/12, 7 चौके 28/12। अब देखो हर मेरा क्या? हर मेरा अब देखो समान है, 12 है, इसका भी 12 है, 12 है और इसका भी 12 है, 12 ओके। अब देखो अब n+1 मेरा क्या आया? 6 आया। n+1 क्या आया मेरा? 6 आया। ठीक, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर जो है 6/6 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 6/6 से गुना कर देंगे। 15/12। अब 6 आया मेरा, तो 6/6 से गुना कर देंगे। जैसे जैसे बता रहे हो उसी करिएगा। 15 छके 90, 6 5 30, 6 3 9। ठीक, 12 छक 72। अब देखो 28 गुना 6 करो तो 8 48, 6 दूनी 12 4 16, 168/12 अब क्या? अब बनाना है अब क्या? 90/72 और 168/72 आ गया, तो अब आराम से लिखने जाएंगे। अब 5 परिमेय संख्या निकालना है। अब ये सब आ गया तो यहाँ लिखोगे जो 90/72 और 168/72 आया। तो अब हमको 5 परिमेय संख्या निकालना, लिख देंगे 91। अब ये आया मतलब 90/72 और 168 मतलब 72 मतलब कि यही वाला आएगा। अब हम इतना किए, हम काटने के लिए थोड़ा किए, नहीं काटेंगे तो आराम से हम सिंपल लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? 5/4 और 60/3 के बीच 5
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रुकिएगा, परिमेय संख्या 5/4 और 7/3 के बीच 5 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? 90/72 है तो 91/72 देंगे, 92/72 देंगे, 93/72 देंगे, 94/72 देंगे, 95/72 देंगे, निकाल लेंगे 5 को परिमेय संख्या, आराम से हो गया। बस यही करना है। इस मेथड में सबसे पहले क्या करना है कि हमको हर सेम करना है। जिस 5 परिमेय संख्या दिया गया, इस मेथड में देखो क्या क्या करना होता है। इस मेथड में यही करना होता है कि अगर जो 5 परिमेय संख्या हमको निकालना है, जैसे n=5 हमको मतलब परिमेय संख्या 5 निकालना है, उसमें एक जोड़ देंगे n+1, 5 + 1 6 हो जाएगा। ठीक, 6 हो गया, इसको करके रख लेते हैं। फिर जो संख्या दे ले रहेगा यहाँ ऐसे ऐसे करके लिख देंगे। अब देखेंगे कि हर सेम है, हर सेम है मतलब नीचे वाला पार्ट अंश के नीचे, सॉरी अंश के नीचे वाला जो है, हर अंश के नीचे मतलब भिन्न के जो नीचे वाला पार्ट है, भिन्न के जो नीचे वाला पार्ट है वो सेम है, वो सेम है, वो सेम है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अगर जो नहीं सेम रहते ना ओकरा सेम करे पड़ते, अगर जो नहीं सेम रहते तो की करबे, ओकरा सेम करबे हम, अगर जो सेम नहीं रहते तो ठीक सेम कर दिलिए। अब देखिए 5/4 है, 7/3 है, सेम करे के लिए हम एगो ट्रिक बतेलियो कि एक्कर हर से एकरा में गुना कर दें आ एक्कर हर से एकरा में गुना कर दें। ठीक, हर को सेम करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या बताया था कि देखो इसके हर से इसमें गुना कर दो ऊपर नीचे, और इसके हर से इसमें गुना कर दो ऊपर नीचे, सेम हो जाएगा। तो देखो 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 7 चौके 28, 3 चौके 12 आ गया। तो मतलब 5/12 28/12 आया। ठीक, 28/12 आया। और मैंने क्या किया, n+1 जो मेरा आया, n+1 मेरा कितना है, 6 आया। तो 6/6 और 6/6 से गुना कर दिया एक बार फिर से 6/6 और 6/6 से गुना कर दिया ऊपर, इसमें भी ऊपर नीचे कर दिया। अब 15 छक्का 90, 12 छक्का 72, गुना करके आया 28 छक्के 168 और 12 छक्का 72। अब यहाँ लिख दो 90/72 और 168/72 आया मेरा। तो 90/72 और 168/72 मतलब यही आएगा। अब हम कटाएंगे तो मेरा यही आएगा। तो क्या 5/4 और 7/3 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे। 90 के बाद क्या आएगा, 91 आएगा मेरा। 90 के बाद क्या आएगा डियर स्टूडेंट, 90 के बाद क्या आएगा, 91 आएगा मेरा। 90 के बाद 91 आएगा। तो 90 के बाद 5 परिमेय संख्या निकालना। 90 के बाद क्या आएगा, 91/72, 92/72, 93/72, 94/72, 95/72, 5 परिमेय संख्या है, लिख दिए, हो गया। बस यही आंसर हो गया। अब देखो आधार अगर जो सेम आ जाए, रुकिएगा, अब देखिएगा थोड़ा सा, आधार नहीं मतलब हर अगर जो सेम आ जाए तब क्या करना। सेम नहीं रहेगा, अगर जो हर सेम नहीं रहेगा उसको सेम करना है, और रहेगा तो कोई दिक्कत वाला बातें नहीं है। देखिएगा 3/5 और 7/5 के बीच 5 के जगह हम लिख देते हैं 10 परिमेय संख्या निकाल। 10 परिमेय संख्या लिख, 3/5 और 7/5 के बीच 10 परिमेय संख्या निकाल। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है समझाने में भी, इस चीज़ को एनर्जी लगता है, समझे, थोड़ा सा इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, थोड़ा सा फोकस करिएगा यहाँ पर, अपने माइंड को रिलैक्स करिएगा थोड़ा सा। अब देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले देखो कितना परिमेय संख्या निकालना है मेरे को, 10 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है, 10, मतलब n बराबर क्या लिखा, n बराबर 10, मतलब कि नंबर ऑफ परिमेय संख्या कितना निकालना है हमको, 10 निकालना। परिमेय संख्या कितना निकालना है, 10 निकालना। उसमें एक बढ़ा के जोड़ देंगे, मतलब n+1 कर देंगे। n+1 क्या आ जाएगा, 10 + 1 मेरा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 10 परिमेय संख्या है, n बराबर 10, उसमें एक बढ़ा दिए हम, n+1 कर दिए, 11 कर दिए। अब देखो अब कौन कौन परिमेय संख्या, 3/5 और 7/5 के बीच निकालना हमको। कौन कौन संख्या के बीच निकालना है, 3/5 संख्या और 7/5 संख्या के बीच हमको 10 परिमेय संख्या निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, 3/5 और 7/5। अब देखो ये ऐसे करके लिख दिए। अब देखो क्या इसका हर सेम है, हर सेम है, हर मतलब होता है डिनोमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं उसको। क्या हर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, एक मतलब सेम है। सेम करने के मेरे को आवश्यकता नहीं है, सेम करने को मेरे को आवश्यकता नहीं है, तो हम सेम नहीं करेंगे। ओके, अब देखो
अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आ गया। अब हमको सेम करने की जरूरत नहीं है। अब n+1 जो मेरा आया, n+1 मेरा कितना है, 11 आया। अब 11 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक, 11 से ऐसे करके गुना करेंगे, 11/11। इसमें भी करेंगे 7/5, 11/11, ऐसे ऐसे करके गुना कर देंगे। अब बराबर कर लो, बराबर कर दो। अब गुना करो, 3 × 11 33, 5 × 11 55, ठीक, 7 × 11 77, 11×5 55 आ गया मेरा। अब हमको क्या, 33/55 मतलब क्या होते हैं, 11/3, 11×5 3/5 होते, 11×7 77, 11×5 55, 7/5 होते। लेकिन हमरा कटाना नहीं ना, हम ये करेल थोड़ो कटेलिए। तो आप क्या चाहिए, 33/55। अब हम ऐसे करके लिख दिए। अब लिखेंगे 3/5 और 7/5 के बीच 10 परिमेय संख्या। मतलब जैसे जैसे आज के लेक्चर अगर जो होता ना, आज का लेक्चर अगर जो होगा ना, तो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, लेकिन आप देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट, ठीक ना। तो आज हम ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। अगर जो आज का लेक्चर लंबा होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन क्या करिएगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लंबा लेक्चर होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से समझिएगा। नहीं समझ आया तो 2 बार समझिएगा। अगर जो नहीं समझ आएगा तो और अलग से हम क्वेश्चन ला के आपको प्रैक्टिस भी करा देंगे, ओके। और क्वेश्चन अलग से ला के हम आपको प्रैक्टिस भी करा देंगे। तो देखो 3/5 और 7/5, 3/5 और 7/5 के बीच 10 परिमेय संख्या निकाल। अब मतलब अब 33/5 मतलब कि 3/5 नहीं हुआ। अगर जो कटाएंगे तो हम कटाना नहीं है। अब देखो 33/5 और 77/5 के बीच 10 परिमेय संख्या निकालना। तो एक हमको बेसिकली निकालना है यही, इसका मतलब भी होवे छे यही, इसका मतलब भी होवे छे यही। तो हम की करबे, हम 33 में 1 बढ़ेबे, 31/55, 32/55, फिर की होते 33/55, और की होते बता 34/55। ऐसी करके ये अभी देखिए 4 गो लिखलिए, एक छोगा लिखो 35/55, 36/55, 37/55, 38/55, 39/55। ये सब हो गए परिमेय संख्या। ये सब 10 परिमेय संख्या लिख दिलिए, हमें आराम से लिख दिलिए। अब देखिए एक बार फिर से समझा दे की हो रहा है। यहाँ 7/5 के बीच 10 परिमेय संख्या निकाल। कितना, n=10 हमारा निकालना, परिमेय संख्या 10 लिखा। देखना हम एक बढ़ा के हम यहाँ लिखलिए। अब देखिए आप यहाँ एकरा और एकरा यहाँ ऐसे करके लिखलिए। अब देखिए हमरा कुल, अब एक हर देखबे, हर एकरा बोले चाहे हर बोले, एकरा हर बोले कि एकर ई और ई दोनों का हर जो है, ई और एकर जो हर है सेम है। एकरो हर में 5 है, एकरो हर में 5 है, डिनोमिनेटर में 5 है। तो हम कोई अब सेम नहीं करबे हर। अब जो हमारे ई अले, ई जो अले, अगर जो सेम, अगर जो हर सेम नहीं रहते ना, हर सेम नहीं रहेगा तो उसको सेम करेंगे, और सेम है तो हमको कोई मतलब नहीं। समझ गया, क्लियर। तो अगर सेम है तो हमरा कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब जे अले हमरा 11 से गुना कर दिलिए, कितना अले 33/55 अले, 7 × 11 77/55 अले। अब 3/5 और 7/5 के बीच अगर जो 10 परिमेय संख्या लिखबे, 33 में 1 बढ़ा के लिखबे, 31/55, 32/55, 33/55, 34/55, 35/55, 36/55, 37/55, 38/55, 39/55, 40/55, करते हम 77/55 तक चल जेबे। बस वहाँ तक में आराम से हो जेते। ठीक, समझ गए ना। अब आशा करियो कि तोरा समझ आ गए हो। तो अगर जो नहीं भी समझे तो एगो अलग से क्वेश्चन के वीडियो भी बना देबो तोरा ले। ठीक, अब आगे देखो, नोट करके लिखना, नोट लिखो तो कॉपी में पहले नोट, नोट करके लिखो 2 परिमेय संख्याओं के बीच 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत
संख्या उपस्थित होता है। इसको आप नोट करके लिखिए और समझाते हैं कैसे होता है। देखो, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। अनंत परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। अनंत मतलब क्या होता है? बहुत, बहुत सारा। अनंत आपको आपसे पूछेगा कि आपके माथा में क्या बाल है, आप क्या बोलते हैं? बहुत सारा बाल है, अनंत बाल है, गिनिए नहीं सकते हैं, गिनिए नहीं। आप पूछेगा आसमान में कितना तारा है, रात को जो देखते होंगे तो आपका भैया लोग बोलता होगा कि गिन के बता तो हमारा तारा क्या हुआ। कैसे बताएं? अनंत तारा, हमको गिनिए नहीं पाएंगे, बहुत सारा तारा है, असंख्य तारा है, असंख्य। उसी प्रकार से कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या उपस्थित होता है। क्या लिखिएगा? दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या उपस्थित होता है। अब देखो, अब आप बोलिएगा कैसे होता है उपस्थित। अब देखो बताते हैं। अब देखो, अब सिंपली समझो ना, एग्जांपल जैसे समझाए थे, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे। पहले निकालेंगे 2/3/2 करके 5/2 आया, 5/2 आया, फिर 5/2 आया, 2 प्लस कर देंगे, ई और दोनों में से कोई प्लस कर देंगे, फिर कुछ आएगा, फिर ऊजा आया उसको कर देंगे, फिर 2 के एना कर देंगे, फिर कुछ नंबर आएगा, मेरे को कुछ परिमेय संख्या आएगा, फिर उसको भी यहाँ लिखेंगे, प्लस में 3 कर देंगे या 2 जोड़ देंगे, 2 करके फिर यहाँ पर भी परिमेय संख्या आएगा। मतलब जैते रहेंगे और परिमेय संख्या मेरा आते रहेगा। मतलब वही को बोला है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या उपस्थित होता है। ठीक, देख 2 + 3, 2/3/2, 5/2, फिर जो आया यहाँ पर लिख के, यहाँ फिर आएगा कुछ अंक आएगा, फिर यहाँ जो आएगा, फिर यहाँ जो आएगा, फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर जो कुछ अंक आया, समझो कुछ अंक आया उसको हम डॉट से दिखा दें, यहाँ +2 करेंगे, फिर मतलब ई और इसमें से कुछ भी जोड़ के कर देंगे तो कुछ आएगा, फिर उसको यहाँ से करेंगे तो मतलब कुछ परिमेय संख्या आएगा, मतलब उसको हम डैश से दिखा रहे हैं तो वैसे करके आएगा। तो हम बहुत सारा परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच हम अनंत परिमेय संख्या उपस्थित होते हैं। आपको क्वेश्चन जब आपका एग्जाम होगा स्कूल में तो इसे भी पूछ लेगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच डैश परिमेय संख्या उपस्थित होता है। इंग्लिश में देगा एक इंग्लिश बोलते हैं, मतलब ऑप्शन मतलब ऑप्शन में दे देगा 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, अनंत देगा। तो क्या बोलिएगा आप? अनंत होता है। क्या बोलिएगा डियरेस्ट? अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या उपस्थित होते हैं? अनंत परिमेय संख्या उपस्थित होते हैं। 5 बार बोलिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या उपस्थित होते हैं? अनंत परिमेय संख्या उपस्थित होते हैं। ठीक डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में यहीं तक। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है। कल के वीडियो में अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और दशमलव प्रसार देखेंगे कल के वीडियो में। और उससे भी पहले एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन लेक्चर डालेंगे। ठीक, ओके डियर स्टूडेंट, टेक केयर।